उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। लैंगिक विभाजन परिभाषित कर सकने में, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर चर्चा कर सकने में, धर्म और राजनीति की व्याख्या कर सकने में, सांप्रदायिकता का वर्णन कर सकने में, धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्याख्या कर सकने में, जातिगत असमानताओं का विश्लेषण और व्याख्या कर सकने में। लैंगिक मसले और राजनीति। लैंगिक विभाजन महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को संदर्भित करता है, जिसके तहत महिलाओं को पुरुषों से कमतर माना जाता है और उन्हें वैसे कुछ कार्यों को करने में असमर्थ माना जाता है जिन्हें सिर्फ पुरुषों का माना जाता है। मानव समाज में श्रम का लैंगिक विभाजन अनुभव किया जाता है। सार्वजनिक जीवन में, विशेष रूप से राजनीति में, महिलाओं का बहुत कम योगदान देखा जाता है। भारत में महिलाएं विभिन्न तरीकों से भेदभाव, उत्पीड़न और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करती हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं की साक्षरता दर केवल 54% है, जबकि पुरुषों में ये 76% है। क्योंकि छात्राओं का एक छोटा सा हिस्सा ही उच्च अध्ययन कर पाता है, जबकि ज्यादातर पुरुषों के पास उच्च अध्ययन तक पहुंच होती है। ऊंची तनख्वाह और ऊंचे पदों वाली नौकरियों में महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। समान मजदूरी अधिनियम बताता है कि समान काम के लिए समान मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन काम के अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं को अभी भी पुरुषों से कम भुगतान दिया जाता है, भले ही क्यों ना दोनों समान काम करते हों। भारत में लिंग चयनात्मक गर्भपात से देश में बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों के लिए बालिकाओं की संख्या में गिरावट आई है। ये देश में केवल 919 है। महिलाओं के खिलाफ विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न, शोषण और हिंसा की खबरें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। धर्म और राजनीति। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। भारत में विधायिका में महिलाओं का अनुपात बहुत कम रहा है। लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रतिशत उसकी कुल संख्या का 10% है। राज्य विधानसभाओं में उनका हिस्सा 5% से कम है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए सरकार और न्यायपालिका ने विभिन्न कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, अदालत द्वारा निर्वाचित निकायों में महिलाओं का उचित अनुपात होना अनिवार्य कर दिया गया है। लोकसभा में कुछ सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। राजनीतिक दलों ने महिला सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व देना शुरू कर दिया है। महिला संगठन और कार्यकर्ता लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी इसी प्रकार आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उनका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कम से कम 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। ये प्रस्ताव 1 दशक से अधिक समय से सरकार के समक्ष लंबित है। धर्म और राजनीति।
धार्मिक विभाजन लैंगिक विभाजन की भांति सार्वभौम तो नहीं है, लेकिन आज विश्व में हर जगह धार्मिक विविधता मौजूद है। राजनीति में लैंगिक विभाजन व्यक्त नहीं किए जाते हैं, जबकि धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के क्षेत्र में अभिव्यक्त होते हैं। गांधी जी का मानना था कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में सांप्रदायिक दंगों के अधिकांश पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं। सरकार से इन लोगों की मांग है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। महिला आंदोलनों की मांग है कि विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण यानी गोद लेने, विरासत आदि से संबंधित सभी धर्मों के पारिवारिक कानून महिलाओं के लिए सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष राज्य। सांप्रदायिकता एक ऐसी स्थिति जब एक समुदाय विशेष अन्य समुदायों की लागत पर अपने हित को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। सांप्रदायिकता के मूल विचार के अनुसार धर्म सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है और एक ही मूलभूत हितों वाले एक विशेष धर्म के अनुयायियों को एक समुदाय से ही संबंधित होना चाहिए। सांप्रदायिकता राजनीति में कई रूप ले सकती है। उदाहरण के लिए, धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों की रूढ़िवादिता और अन्य धर्मों पर अपने धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास आमतौर पर अनुभव किया जाता है। अपने धार्मिक समुदाय का प्रभुत्व या दबदबा सांप्रदायिकता की प्रमुख मांग है। सांप्रदायिकता प्रभुत्व समुदाय की ताकत के आधार पर निम्नलिखित रूप ले सकती है। बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए बहुसंख्यक प्रभुत्व, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों हेतु एक पृथक राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा, धर्म के आधार पर राजनीतिक लामबंदी में दूसरों की तुलना में वरीयता के आधार पर एक धर्म के मतदाताओं के हितों या भावनाओं को पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं आदि का उपयोग करके उनसे विशेष अपील की जाती है। कभी कभी सांप्रदायिकता सांप्रदायिक हिंसा, दंगों और नरसंहार का रूप ले सकती है। उदाहरण, भारत और पाकिस्तान ने विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा का अनुभव किया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य स्वतंत्रता के बाद से भारत में लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां सांप्रदायिकता है। इसलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने भारत के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मॉडल चुना। संविधान निम्नलिखित तरीकों से भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के मॉडल को दर्शाता है। श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड की भांति भारत किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में जातिगत असमानताएं, वर्ण व्यवस्थाएं। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित एक सामाजिक विभाजन है, लेकिन बाद में ये जन्म के आधार पर हो गई। जो लोग कम वेतन वाली नौकरियां करते थे, उन्हें निचली जाति के रूप में जाना जाता था। तथाकथित निचली जातियों को अन्य जाति समूहों के हाथों बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। वे छुआछूत की अमानवीय प्रथा के अधीन थे। बड़े पैमाने पर शहरीकरण, आर्थिक विकास, व्यावसायिक गतिशीलता
साक्षरता और शिक्षा के विकास और गांवों में जमींदारों की स्थिति कमजोर होने के कारण जाति पदानुक्रम की पुरानी धारणाएं टूट रही हैं, समाप्त हो रही हैं। भारत का संविधान किसी भी वर्ण व्यवस्था आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और वर्ण व्यवस्था के अन्याय को दूर करने के लिए नीतियों की नींव रखता है। जातिगत असमानताएं। जातिगत असमानता सामाजिक असमानता के प्रकारों में से एक है, जिसमें लोगों से उनके मूल या जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ये वर्ण व्यवस्था का मूल घटक है। जातिगत असमानता पदानुक्रमिक और अनुभगी दोनों हैं। जातिगत असमानता का सबसे तुच्छ पहलू छुआछूत की प्रथा है। राजनीति में जाति। राजनीति में जाति विभिन्न रूप ले सकती है। भारत में राजनीति में जाति के 3 रूप हैं: उम्मीदवारों के चयन के दौरान, सरकार बनाने के दौरान, प्रचार अभियान के दौरान। उम्मीदवारों के चयन के दौरान, जब दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करते हैं, तो वे चुनाव जीतने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त करने हेतु मतदाताओं की जाति संरचना को ध्यान में रखते हैं और विभिन्न जातियों के उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं। सरकार बनाने के दौरान, जब सरकार बनाई जाती है, राजनीतिक दल आमतौर पर ये सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधियों को इसमें एक जगह मिले। प्रचार के दौरान, चुनाव के दौरान उम्मीदवार और राजनीतिक दल लोगों को जाति के आधार पर उन्हें वोट देने के लिए अपील करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत ने राजनीतिक नेताओं को राजनीतिक समर्थन को संगठित और सुरक्षित करने के लिए चुनाव के दौरान जाति आधारित मुद्दों को उजागर करने के लिए मजबूर कर दिया है। इससे उन जातियों के लोगों के बीच नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें छोटा और नीच माना जाता था। कभी-कभी सत्तारूढ़ दल और मौजूदा सांसद या विधायक हमारे देश में चुनाव हार जाते हैं। ऐसा तब होता है जब सभी जातियां और समुदाय अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं के साथ बने नहीं रहते हैं। जाति के अंदर राजनीति। राजनीति में जाति की सकारात्मक भूमिका। कुछ स्थितियों में राजनीति में जाति के अंतर की अभिव्यक्ति कई वंचित समुदायों को सत्ता के अपनी हिस्सेदारी की मांग करने हेतु स्थान प्रदान करती है। जातिगत राजनीति ने दलित और ओबीसी जातियों के लोगों को निर्णयन में बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद की है। कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन जाति विशेष के खिलाफ भेदभाव के अंत, अधिक गरिमा और भूमि, संसाधनों एवं अवसरों तक अधिक पहुंच की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। राजनीति में जाति की नकारात्मक भूमिका। ये सामाजिक सद्भाव को बाधित करती है। ये गरीबी, भ्रष्टाचार आदि जैसे अन्य अहम मुद्दों से ध्यान भटका सकती है। जातिगत राजनीति पर राजनीति का प्रभाव। राजनीति, वर्ण व्यवस्था और जाति को राजनीतिक अखाड़े में लाकर इसकी पहचान को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार
सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती है, बल्कि जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। जाति में राजनीति सामान्यतः निम्नलिखित रूप लेती है। व्यापक आधार। प्रत्येक जाति बहुमत हासिल करने के लिए अपने आधार को विस्तृत करने की कोशिश करती है। प्रत्येक जाति समूह अपने भीतर पड़ोसी जातियों या उपजातियों को शामिल करके बड़ा होने की कोशिश करता है, जिन्हें पहले इससे बाहर रखा गया था। गठबंधन। विभिन्न जाति समूहों को अन्य जातियों या समुदायों के साथ गठबंधन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है और इस प्रकार एक संवाद और सौदेबाजी होती है। नए समूह। राजनीतिक अखाड़े में पिछड़ी और अगड़ी जाति समूह जैसे नए प्रकार के जाति समूह आए हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लैंगिक विभाजन महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को संदर्भित करता है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंका जाता है और कुछ वैसे कार्यों को करने में असमर्थ मानते हैं जिन्हें सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। मानव समाज में श्रम का यौन विभाजन अनुभव किया जाता है। सार्वजनिक जीवन, विशेष रूप से राजनीति में महिलाओं का बहुत कम योगदान देखा जाता है। लैंगिक विभाजन और राजनीतिक लामबंदी की राजनीतिक अभिव्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका में सुधार करने में मदद की है। भारत में विधायिका में महिलाओं का अनुपात बहुत कम रहा है। लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रतिशत उसकी कुल संख्या का 10% है। राज्य विधानसभाओं में उनका हिस्सा 5% से कम है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं में सीटों में से 1/3 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। गांधी जी का मानना था कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में सांप्रदायिक दंगों के अधिकांश पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं। उनकी मांग है कि सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलन की मांग है कि किसी भी धर्म के पारिवारिक कानूनों को महिलाओं के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाति विभाजन भारत के संदर्भ में विशेष है। जाति व्यवस्था बहिष्कृत समूहों के खिलाफ अपवर्जन और भेदभाव पर आधारित थी। वे छुआछूत की अमानवीय प्रथा के अधीन थे।